नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में फिर धर्मेश पे। देखिए, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक सवाल बहुत ही खूबसूरत सा आपके सामने लिखा हुआ है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन की लगातार क्लासेस आपको मिल रही हैं। क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे मैंने कराए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और जिनकी आने की पूरी संभावना है। देखिए, इस सवाल को बिना टाइम वेस्ट किए हुए बढ़ते हैं अपने सवालों की तरफ। ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है। ए और बी क्रमशः 4,000 और 5,000 बचाते हैं। यदि ए का व्यय बी के व्यय से 66.2/3% के बराबर है तो ए और बी की कुल आय क्या है। व्यय यानी खर्चा, एक्सपेंडिचर। आय आपको पता है इनकम। देखिए, बचत, सेविंग। ए और बी की आय का अनुपात क्या है? 5:7 है। ठीक, अब बचाते कितना है? 4,000 और 5,000। यहाँ पे 4,000 5,000। ठीक, अब जो इनका खर्च है वो क्या है? ए का व्यय बी के व्यय से 66/2/3 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 2/3। तो ये क्या है? 2/3 है। तो ए बाय बी कितना आ जाएगा? 2/3 हो जाएगा। कोई डाउट इतने में? बताइए। ये 200 हो जाएगा, 200/3, 100 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 2/3 आ जाएगा। ठीक, तो ये कितना आ गया? 2/3। अब ये क्या थी? इनकम थी। ये क्या था? एक्सपेंडिचर था। इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर देते तो क्या आ जाता है? सेविंग आ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं करना। आप देखिए, 5 दिया 15, 7 दूनी 14, कितना आ गया? 15 और 14। अब जो क्रॉस प्रोडक्ट मैंने आपको बताया था, फिर आप क्या करेंगे? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 3 चौक 12,000, ये 2 पंचे 10,000। समझ में आ गया? ये 3 चौक 12,000, 2 पंचे 10,000। जो इसमें डिफरेंस है 14 और 15 का, वो कितना है? 1 का है। 1 का अंतर कितना है? 2,000। हमें पूछा गया ए और बी की कुल आय। ए और बी की कुल आय, कुल आय इनकी कितनी है? 12 है। तो 12 का मान कितना हो जाएगा? 24,000। यही क्या है? इस सवाल का आंसर है। क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पिछली क्लासेस में मैंने आपको बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देके समझाया था। जिन बच्चे या फिर जिन बच्चों को नहीं समझ आ रहा है, या जो बच्चे आज से जुड़े हैं, वो पिछली वीडियोस को मेरी देखें। उसमें आपको पूरा एक क्रॉस प्रोडक्ट समझ में आएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। देखिए, नोट करिए इस सवाल का, बहुत ही अच्छा जबरदस्त सवाल। कि ए और बी की आय का अनुपात 5:7 था। ए और बी क्रमशः 4,000 और 5,000 बचाते हैं। यदि ए का व्यय 66.2/3 बी के व्यय से है के बराबर है तो ए और बी की कुल आय 5 और 7 यानी 12 का मान पूछ रहा था। आंसर 24,000 आएगा। 66/2/3 का मान होता है 2/3। ए बी का कितना था? 2/3 था। तो ए बाई बी कितना आ गया? 2/3। ये 2:3। इसको हमने इससे गुणा किया, इसको इससे किया, इसको इससे किया। ये है क्रॉस प्रोडक्ट लगाने का तरीका। आप पिछली वीडियोस में देख सकते हैं, जो बच्चे आज से जुड़े हैं, कि क्रॉस प्रोडक्ट मैंने कैसे लगाया था, कैसे समझाया था। ये सब सारी चीज़ें आप लोग मेरी पिछली वीडियोस में देख सकते हैं। हो गया? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए अगला सवाल, ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है। इनके खर्च का अनुपात 9:11 है। 9:11 है। यदि ए 1200 तथा बी तथा बी 2,000 बचाता है तो दोनों की आय क्या है? सेम अप्रोच, कोई चेंज नहीं है। ए और बी, इनकी खर्च का अनुपात कितना है? 9:11 है। बचत कितनी दी हुई है? 1200, 2,000। समझ में आ गया कि नहीं? ये हो जाएगा 11 पंजे 55, 9 सते 63 हो जाएगा। इसको इससे गुणा करेंगे, 12 कम 12, 12 कम 12 13, 13,200, 9 दूनी 18,000 आ जाएगा।
अब 63 और 55 में जो अंतर है वो कितने का है? 8 का आएगा। इसमें अंतर आएगा आपका 4 3 7 4800 का। एक का मान आ जाएगा 600। क्या पूछा गया था? तो दोनों की आय क्या है? 5 का मान आ जाएगा 3000, 7 का मान आ जाएगा 4200। तो आय क्या आ जाएगी? 3000 और 4200 आय आ जाएगी। यही क्या है? आंसर है 3000 4200। ए की आय 3000, बी की आय 4200। नोट कर लीजिए। कोई भी डाउट, कोई भी समस्या इन सवालों में तो आप बताइए। सिंपल सा लॉजिक आपको लगाना है। इनकम के रेशियो का क्रॉस प्रोडक्ट आपको एक्सपेंडिचर से कर देना है, एक्सपेंडिचर का सेविंग से कर देना है, रख के सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा। द आंसर विल कम अपने आप। आंसर कैसे आ जाएगा? अपने आप आ जाएगा। कोई भी डाउट हो तो बताइए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए, P और Q 2:1 के अनुपात में कमाते हैं। वे 5:3 में खर्च करते हैं तथा 4:1 में बचत करते हैं। और बचत का जो अमाउंट दिया है वो 5000 दिया है। कितना दिया है? 5000। मार्कर उठा लेते हैं। देखिए, 4 और 1 कितना हो गया? 5 हो गया। और इसी 5 की वैल्यू दी है 5000। बचत 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 बचत, ठीक। तो 1 का मान आ जाएगा 1000, यानी कि ये 4000, ये 1000। ठीक, समझ में आ गया? बांट दिया इसको। अब आप क्रॉस प्रोडक्ट लगाइए कि ये पी क्यू 2 1 फिर 5 3 बचत 4000 1000, 2 3 6 5 1 5, ये 5000, ये 12000। डिफरेंस कितने का है? 7000 का। 1 का मान पूछा गया है क्या? तो प्रत्येक की आय क्या है? तो 2 का मान 14000 और 1 तो क्यू है ही। बताइए, अलग से तो नहीं निकालना पड़ेगा क्यू, क्योंकि 1 का मान ही निकला है 7000 और क्यू की इनकम क्या है? 1 है, पी की 2 है। पी की निकाल दी 2, क्यू की 1000, 7000 पहले से निकली रखी है। तो यही क्या हो जाएंगे आंसर, कि प्रत्येक की आय क्या होगी? 7000 और 14000। पी की होगी 14000, क्यू की होगी 7000। बताइए, कोई डाउट? उनकी बचत का अनुपात दिया था 4:1 और अमाउंट दिया था 5000। हमने बांट दिया तो क्या बटा? 4000 और 1000 में अमाउंट क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूट हो गया, अमाउंट बट गया। बताइए, कोई भी डाउट इन सवालों में? ऐसे बहुत से सवाल अभी कराने हैं इसी टाइप के। कोई भी डाउट किसी भी प्रकार का ऐसे सवालों में? मैं उस टाइप का टीचर बिल्कुल नहीं बनना चाहता कि जो बच्चों को समझा ना पाए या फिर जिनमें समझाने की क्षमता ही ना हो। आप कैसा भी सवाल मेरे से पूछ सकते हैं। अपनी ज़िंदगी में जो भी कठिनाई आपको आ रही हो उससे भी रिलेटेड आप सवाल मेरे से पूछ सकते हैं। हमसे मुसीबत ज़्यादा किसी ने उठाई ही नहीं होगी। आपको लग रहा होगा कि सर अपनी जो पुरानी ज़िंदगी है उसके बारे में शेयर नहीं करते। मैं शेयर इसलिए नहीं करता क्योंकि ये सब बिकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जितने भी लोग जैसे बड़े बड़े जो भी जाते हैं वो अपनी जो एंशिएंट हिस्ट्री है, अपनी जो भी पुरानी दिक्कतें हैं, कहाँ से वो निकल के आए हैं, कहाँ पे उन्होंने कामयाबी पाई, ये सब बेचते हैं, उसको बताते नहीं। बताना एक प्लेटफॉर्म पे होता है कि हाँ एक बार आपने बता दी, बस जिसको आपसे मोटिवेशन लेना हो ले। हर एक प्लेटफॉर्म पे बार बार बताना, उसको आप कहते हैं कि आप वो लाइफ का जो भी वो था वो आप सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं। उसके बोलने के आपको पैसे मिल रहे हैं। पैसा कमाना अच्छी बात है, लेकिन इस तरह से कमाना अच्छी बात नहीं है। दिक्कतें सबकी लाइफ में होती हैं, सभी गरीब पैदा हुए हैं।
कोई भी पैदाइशी अमीर नहीं है। कोई पैदाइशी अमीर भी है तो उसको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उसको भी समाज के ताने झेलने पड़ते हैं। अरे तुम्हारे पिताजी तो कमा ही रहा, समझ में आ रहा है, तो उसके पे भी बोझ रहता है। मेरे साथ ऐसा नहीं कि हाँ पूर्वजों की देन है, मेरे पास बहुत बड़ा आलीशान बंगला वगैरह है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मत समझिए कि अपने को कह रहे हैं। लेकिन हाँ, जो भी लोग हैं जिनके परिवार वाले समृद्ध हैं, उनके बच्चे आराम में हैं, लेकिन उनको भी समाज के ताने पड़ते हैं। आराम में कोई नहीं है इस दुनिया में, सबको समाज के ताने पड़ रहे हैं। जो लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जिनके माँ बाप गरीब हैं, उनको भी ताने पड़ रहे हैं, जिनके माँ बाप अमीर हैं उनको भी ताने पड़ रहे हैं। तो इससे बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है, सबको मोटिवेट होके चलना है, सबको अपनी ज़िंदगी आराम बनानी है। पढ़ते रहिए निरंतर, बस यही मेरा कहना है। वृंदावन में है तो राधे राधे कहना है। बढ़िया, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके सामने ये देखिए, इस सवाल को बहुत ही ऐसे तरीके से मैं आपको बताऊंगा जिससे आपके दिमाग में ये बैठ ही जाए। इस टाइप के सवाल आपके दिमाग में क्या हो, एकदम बैठ जाए। यदि 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता और 25 कम चुने गए होते, मान लीजिए 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता, 50 कम लोगों ने, तो यानी कि 50 ज़्यादा लोगों ने आवेदन कर दिया, और 25 कम चुने गए होते, यानी कि 25 ज़्यादा चुन लिए गए, तो 9 चुने गए और ना चुने गए लोगों का अनुपात 9 और 4 होता। तो हम यहाँ पे ना चुने गए लोगों का अनुपात ही नहीं लेंगे, टोटल लेंगे और सेलेक्टेड लेंगे। क्या लेंगे, देखिए, टोटल लोगों का लेंगे और सेलेक्टेड जो चुने गए लोग हैं उनका लेंगे। तो टोटल 9 और 4, टोटल कितने लोग होते, 9 और 4 13 होते। सेलेक्टेड कितने हैं, चुने गए लोग 9 हैं। 4 क्या है, ना चुने गए लोगों का अनुपात है। चुने गए लोग का अनुपात क्या है, 9 है। यदि चुने गए तथा ना चुने गए लोगों का अनुपात 2 और 3 होता, तो यहाँ पे भी टोटल क्या होता, 3 होता, और हम सेलेक्टेड ले रहे हैं तो चुने गए का अनुपात क्या होता, 2 होता। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब ये टोटल है, सेलेक्टेड है, तो यहाँ पे 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 50 लोगों ने ज़्यादा आवेदन कर दिया। भाई आपसे कहा जाए कि आप 2 नंबर से, हाँ 2 नंबर से आप क्या हो गए, फेल हो गए। आप 2 नंबर से फेल हो गए, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि आप पास होने से 2 नंबर कम रह गए। आप 2 नंबर से फेल हो गए, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि आप पास होने से 2 नंबर रह गए, पीछे रह गए। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो वैसे ही 50 कम लोग ने आवेदन किया होता, तो यानी कि 50 ज़्यादा लोगों ने आवेदन कर दिया, और 25 कम चुने गए होते, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 लोग ज़्यादा चुन लिए गए। 25 कम लोग चुने गए होते, लेकिन मैं क्या मान के चल रहा हूँ कि 25 ज़्यादा चुन लिए गए। भाई 25 ज़्यादा चुन लिए गए, तभी तो आप कहेंगे कि 25 कम चुने गए होते। एक क्लास में मान लीजिए 30 बच्चों की संख्या है, 30 बच्चों की जगह है, तो उसमें अगर कह दिया जाए कि 10 कम चुने गए होते, तो मैं ये मान के चलूँगा कि 10 ज़्यादा चुन लिए गए, यानी कि वो उस क्लास में 40 बच्चे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये रेशियो ऐसा है। अब क्या करेंगे, ये 26, ये क्या आ जाएगा, 27, 9 तिया 27, 13 दूनी 26, 25 तिया 75 आ गया, 2 पंजे क्या आ गया, 100 आ गया। ठीक, इसका जो डिफरेंस है वो एक का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 100 माइनस 75, यानी कि कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। क्या पूछा गया है, तो कितने लोगों ने आवेदन किया था, 13, 13 पंजे 65, 13 दूनी 26, 6 32, 325 क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। बहुत ही शानदार तरीका, बहुत ही मज़ेदार तरीका, इससे पहला आपने कोई तरीका देखा ही नहीं होगा। गलत तो नहीं कर दिया कुछ। यदि चुने गए तथा ना चुने गए लोगों का अनुपात था, अरे ये रेशियो ऊपर होगा, कुछ नहीं करना है। देखिए आंसर, एक महानुभाव ने बताया कि सर ये नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है,
नोट मत करिएगा भाई। अनुपात पहले कितना था, 2 नहीं, टोटल कितना था 3 और सिलेक्टेड का कितना था 2 था, ठीक। उसके बाद 50 कम और 25 हुए तो ये 13 हो गए, ये कितना हो गए 9 हो गए। अब ठीक है 50 25 9 3 27 13 दूना 26, ये कितना आ जाएगा 9 5 45 450, ये 13 5 65 13 दूनी 26 6 32 325 आ जाएगा। एक का अंतर कितना आ जाएगा 125 भाई, 450 माइनस 325 यानी 125। अब क्या पूछा गया था, तो कितने लोगों ने आवेदन किया था, तो 3 लोगों ने आवेदन किया था। 125 गुणे 3 यानी कि कितना आ जाएगा 375। ये क्या है, सवाल का आंसर है 375, ठीक। नोट कर लिए भाई। हम पुराना रेशियो ऊपर रखेंगे ना। अब 50 ज़्यादा लोगों ने आवेदन कर दिया, 25 ज़्यादा लोग क्या हो गए चुन लिए गए, ठीक। अब समझ में आ गया। तो कितने लोगों ने आवेदन किया था, तो 3 लोगों ने आवेदन किया था टोटल। समझ में आया कि नहीं, तो कितना आंसर हो जाएगा 375 आंसर है इस सवाल का। पुराना वाला भूल जाइए, ये आंसर है। समझाने का तरीका पहले वाला ही रखिए, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। बस रेशियो ऊपर नीचे हो गया था और कुछ भी नहीं है, हो जाता है कभी कभार। सुबह से 5 क्लासेस ले चुके हैं, कमरा दर्द करने लगा, ऐसे ऊपर ऊपर ले जाते हैं। लेकिन यही जिंदगी है, इसी का नाम मेहनत है, इसी की सफलता रंग लाएगी एक दिन। समझ में आ रहा है कि नहीं। पैर खड़े खड़े थक रहे हैं, कंधा सच में दर्द कर रहा है, आपको लग रहा होगा कि सर मजाक कर रहे, नहीं। सुबह 10 बजे से खड़े हैं नॉन स्टॉप, तब से लिख रहे हैं ऐसे ही। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने, देखिए। लड़ाई से पहले किसी सेना में टैंक और प्लेन, टैंक आप जानते क्या होता है, फाइटर प्लेन, का अनुपात 5:3 था। क्या था 5:3 था। लड़ाई के दौरान 1000 टैंक और 800 प्लेन नष्ट हो गए। टैंक तथा प्लेन का अनुपात 2:1 रह गया। कब, जब 1000 ये फट गए, 800 ये फट गए। लड़ाई के बाद टैंक की संख्या क्या थी, केवल टैंक की पूछ रहा है। देखिए 5 1 5 3 दूना 6, ये 1000 रहेगा, ये 2 8 1600 हो जाएगा। इसका अंतर, 1 का मान क्या है 600 है, 5 का मान क्या है 3000। अब ये संख्या तब आई जब लड़ाई नहीं हो रही थी, सेना को तब कितने टैंक दिए गए होंगे 3000, और लड़ाई के दौरान 1000 टैंक क्या हो गए, ध्वस्त हो गए, नष्ट हो गए। तो कितने टैंक बचे 2000। 2000 क्या है इस सवाल का आंसर है। समझ में आ रहा है। वरना इसको आप इसका रेशियो ऊपर उसका रेशियो नीचे रख के सॉल्व करेंगे, तब डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, तब 2 का मान डायरेक्ट आ जाएगा क्या 2000। लेकिन ऐसे 5:3 अनुपात था, 2:1 हो गया जब 1000 और 800 क्या हो गए नष्ट हो गए। तो 1 का मान 600, 5 का मान ये तब होगा जब सेना को दिए गए थे, और सेना लड़ाई के दौरान 1000 फट गए, तो 2000 क्या बचा, टैंक बचे। 2000 क्या है इस सवाल का आंसर है। नोट कर लीजिए। बहुत ही मज़ेदार क्लास चल रही है, नॉन स्टॉप, काफ़ी मज़ा आ रहा है। एक बार फिर से बता देते हैं कि लड़ाई से पहले किसी सेना में टैंक और प्लेन का अनुपात क्या था, 5:3 था। लड़ाई के दौरान 1000 टैंक और 800 प्लेन नष्ट हो गए। टैंक तथा प्लेन का अनुपात क्या हो गया, 2:1 हो गया। 5 1 5 3 दूना 6, 2 8 1600, 1 1 कम 1 1000, 5 और 6 का डिफरेंस क्या है 600। 5 का मान क्या आएगा 3000। 3000 कब थे, जब सेना को टैंक दिए गए थे। 1000 नष्ट हो गए, कितने बचे 2000 बचे। यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि लड़ाई के बाद टैंक की संख्या क्या थी, तो 2000। यही क्या है इस सवाल का आंसर है। इसी क्वेश्चन के साथ आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। आप लोग
ऐसे ही वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब कराते रहिए। और भी मज़ेदार वीडियोस आपको आने वाले टाइम में मिलेंगी, और भी चैप्टर्स की बहुत ही अच्छी वीडियोस। समझ लीजिए, ऐसे सवाल आपको मिलेंगे जो हाँ 100% जिनकी संभावनाएं होंगी कि एसएससी में आना पड़ेगा, उनको मजबूर करना पड़ेगा। ऐसे अच्छे सवाल मैं आपको कराऊंगा। बहुत ही मज़ा आने वाला है अपने आने वाली वीडियोस में। देखते रहिए मैथ्स विद धर्मेश। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।